पैराडॉक्स, जिसे हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, इसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। पैराडॉक्स का मतलब ऐसे सवाल या कथन होते हैं जिनका जवाब सही तरीके से देना मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही विरोधी या इनकम्पेटेबल होते हैं। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पैराडॉक्सेस को जानने को मिलेगा जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। इन पैराडॉक्सेस को समझने से आपको किसी चीज को अधिक गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ेगी। नंबर 1, सोराइट्स विरोधाभास। यह विरोधाभास प्राचीन यूनानी दार्शनिक इबोलस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विरोधाभास में यह प्रश्न उठाया जाता है कि जब आप रेत के ढेर से एक एक दाना हटाते हैं तो कब तक वह ढेर बना रहता है? क्या एक दाना हटाने से ढेर खत्म हो जाता है या फिर कई दाने हटाने के बाद भी ढेर बना रहता है? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक रेत का ढेर है, लेकिन सवाल यह है अगर हम इस ढेर से एक एक कण हटाते हैं तो कब तक यह ढेर एक ढेर कहा जाएगा? मान लीजिए हम इसमें से एक कण निकालते हैं, क्या अब यह ढेर नहीं रहा? नहीं, यह अभी भी ढेर है। फिर हम एक कण और निकालते हैं, क्या अब भी यह ढेर नहीं है? हाँ, यह अभी भी ढेर है। मान लीजिए हम नहीं रुकते, हम इस ढेर से एक एक कण हटाते रहते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ढेर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो सवाल यह उठता है, जब ढेर का कोई कण हटाते हैं तो क्या यह अचानक से ढेर से हट जाता है या धीरे धीरे होता है? क्या एक या दो कण हटाने से ढेर खत्म हो जाता है या इसे खत्म होने में और कण निकालने होंगे? यह सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब आप रेत का ढेर देखें तो इस सवाल को याद रखें, क्या आप इसे ढेर कहेंगे या नहीं? सोचिए और बताइए। नंबर 2, कार्ड विरोधाभास। मान लीजिए आपके पास एक कार्ड है और उस पर दोनों तरफ कुछ लिखा है। एक तरफ लिखा है इस कार्ड के दूसरी तरफ लिखा वाक्य सच है। इस कार्ड के एक तरफ ये लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है इस कार्ड के दूसरी तरफ लिखा वाक्य झूठ है। इसको मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। एक तरफ तो लिखा है इस कार्ड के दूसरी तरफ लिखा वाक्य सच है और दूसरी तरफ लिखा है इस कार्ड के दूसरी तरफ लिखा वाक्य झूठ है। अब आप सोचिए, अगर पहली तरफ का वाक्य सच है तो दूसरी तरफ का वाक्य भी सच होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लिखा है कि दूसरी तरफ का वाक्य झूठ है, यानी दोनों वाक्य एक दूसरे को विरोधाभासी बनाते हैं। इस विरोधाभास को कार्ड विरोधाभास या लॉयर पैराडॉक्स भी कहते हैं और यह हमें सिखाता है कि कुछ बातें इतनी उलझी हुई होती हैं कि उसके बारे में सोचना ही हमारे तर्क को चुनौती देता है। आपको यह सवाल कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, थीसिस का जहाज विरोधाभास। थीसिस का जहाज विरोधाभास एक दार्शनिक और लॉजिकल पहेली है जो इस प्रश्न को उठाती है कि कोई वस्तु कब तक अपनी पहचान बनाए रखती है जब उसके हिस्सों को बदल दिया जाए। इसका नाम थीसिस के जहाज से लिया गया है। मान लीजिए आपके पास एक पुराना जहाज है जो धीरे धीरे खराब हो रहा है। अब आप एक एक करके उस जहाज के सभी पुराने हिस्सों को नए हिस्सों में बदल देते हैं, यानी आप उस पुराने जहाज के सभी हिस्सों को धीरे धीरे करके नया कर देते हैं। आखिर में जहाज के सभी हिस्से बदल दिए जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह वही पुराना जहाज है जो पहले था या ये एक नया जहाज बन गया है? फिर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उन सभी पुराने हिस्सों को इकट्ठा करके एक दूसरा जहाज बना देता है तो असली जहाज कौन सा है? वो जो नए हिस्सों से बना है या वो जो पुराने हिस्सों से फिर से जोड़ा गया है? यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है चीजें कब तक अपनी पहचान बनाए रखती हैं और कब बदल जाती हैं। आपको यह पैराडॉक्सेस कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।